अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम में आपकी साथ हाजिर खिदमत है। गुफ्तगू करने के लिए बहुत से टॉपिक होते हैं, लेकिन अभी आज कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम में ज़रा अदालती मामलाती आपके साथ रखें। हामिद मीर ने जो जियो ने निकाला उनको और कितना नुकसान कर रहे थे, वो आपके साथ डिटेल में डिस्कस करना है। फिर असतूर जो बड़ा अयाज मीर की बकौल वो बंदर नाचने के हवाले से वो बात कर रहे थे और FIA ने बुला लिया। बड़े अरसे से मैं कह रहा हूँ उसमें भी तफसीली बात करनी, चूँकि अभी फ़ायदा नहीं। वो उस प्रोग्राम में 11:15 बजे वाले के प्रोग्राम में करूँगा मैं बात, और उसमें मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा आपके साथ। अभी रास जी ने पहले मैं जो का भेजा है, पहले ज़रा मैं वो आपको सुना दूँ, फिर हम आगे चलते हैं। इस शहर में एक झूठ का बाजार गर्म है। इस शहर में एक झूठ का बाजार गर्म है। हर कोई कह रहा है कि अल्लाह का करम है। इस शहर में एक झूठ का बाजार गर्म है। हर कोई कह रहा है कि अल्लाह का करम है। कहने को इंसाफ की जो बात है करते, कहने को इंसाफ की जो बात है करते, अपनों के लिए दिल में एक गोशा सा नरम है। इस शहर में एक झूठ का बाजार गर्म है। आप समझ तो गए होंगे किन की तरफ इशारा है। थैंक यू। अब आप समझ तो गए होंगे किन की तरफ इशारा है। चलें, एक और जो साथ बात है वो भी मैं आपके साथ चाहूँगा मैं बता दूँ, और वो अपना ना वो भी एक दोस्त ने शेयर की है और स्पेशली कहा था कि इस पे ज़रूर आप बात कीजिएगा और रखिएगा सामने। फ़ैसला क्या होना है वो अलग बात है, लेकिन आप लोगों के सामने वो चीज़ आनी चाहिए। एक तुर्क कहावत है, ये कहना काफ़ी नहीं कि तुम मेरे भाई हो, ये बताओ कौन से भाई हो, हाबील या काबील। बड़ी दूर की बात है। लाहौर हाई कोर्ट में ख्वाजा आसफ की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई। इस वक्त डिवीजनल बेंच जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस असद जावेद गुराल साहब पर मुश्तमिल है, और जस्टिस असद जावेद गुराल साहब जिन्होंने बड़ा मेरिट पे फ़ैसला दिया था शहबाज शरीफ की ज़मानत का, और बड़ी डिटेल में डिस्कशन की थी, और उसके बाद ट्रांसफ़र हो गई थी। शहबाज शरीफ की ज़मानत तो होगी, लेकिन उन्होंने जो बातें की थी वो फ्रॉम द सोल ऑफ हार्ट, दिल के अंदर से वो जजमेंट अगर आप पढ़ें तो बड़ी क्लैरिटी के साथ बेहतरीन जजमेंट लिखी है उन्होंने। आज जो बेंच बना हुआ था जस्टिस आलिया नीलम थी और जस्टिस असद जावेद गुराल साहब थे। जस्टिस असद जावेद गुराल ने केस सुनने से माजरत कर ली और कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। इसी वजह से आमदन से ज़ायद असासे हैं, और दरख्वास्त गुजार के वोकला मीडिया पर मेरे ख़िलाफ़ बयान देते हैं। बड़ी सही बात कही है उन्होंने। जब आप मीडिया पर टॉक शो में जजेस के ख़िलाफ़ बातें करेंगे तो वो केस कैसे सुनेंगे जस्टिस आलिया नीलम। आज़म नज़ीर तारड़ बड़ी वजाहतें देते रहे, लेकिन ये बेंच टूट गया। मामला चीफ जस्टिस के पास भिजवा दिया है नया बेंच तश्कील करने के हवाले से, और ये आप समझ सकते हैं। और अब जो कह सकते हैं बेलों की लूट सील लगी हुई थी, नहीं लूट सील नहीं कह सकते आप इसको, अपना हफ्ता-ए ज़मानतें कह सकते हैं, या हफ्ता-ए ज़मानत, जो भी आप कहना चाहें, वो मुश्किल है। अभी ख्वाजा आसफ़ की ज़मानत तो अब एडजर्न हो गई है। अगला जो इशू ज़िक्र करना वो बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है, वो सुप्रीम कोर्ट में था। नून लीग रुकने असम्बली मोहम्मद काशिफ की नाअहली के ख़िलाफ़ अपील की समाअत है। समाअत के लिए अपील मंजूर कर ली है। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया है। भावलपुर के रुकने कौमी असम्बली को इस्लामाबाद हाई कोर्ट नाअहल नहीं कर सकती, ये वकील दरख्वास्त गुजार ने उठाया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दायरा इख्तियार से तजावुज़ किया और दरख्वास्त गुजार की डिग्री को यूनिवर्सिटी दुरुस्त कह चुकी है।
इलेक्शन कमीशन पूरे मुल्क में इंतखाबात करवाता है, ये वकील इलेक्शन कमीशन का है, तो इसलिए जुरिसडिक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की है। और इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ख्वाजा आसिफ को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाअहल किया था। ये नईम बुखारी ने अदालत के सामने जो तौज़ी रखी या आर्गूमेंट रखे, और ख्वाजा आसिफ इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब के साथ मौजूद थे। ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली थे मेंबर, रुकन कौमी असम्बली थे, जबकि दरख्वास्त गुजार ये सूबाई असम्बली से रहा। एक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के किसी नोटिफिकेशन या फैसले के ख़िलाफ़ नहीं थी। दायरा इख्तियार का पहलू नहायत अहम है, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता जस्टिस मुनीब अख्तर के। और केस को दोबारा समाअत के लिए रख देते हैं। छुट्टियों में सुप्रीम कोर्ट जजेस काम करेंगे, जो बड़ा शोर डाला था हमारे यहाँ मीडिया पे, आज कह दिया जस्टिस उमर ताब बंदयाल में छुट्टियों में काम करेंगे। गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है। पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फ़ैसला मुअत्तल कर रखा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। सूबाई असम्बली सूबे से रिलेट करती है, पंजाब से रिलेट करती है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन कैसे आ सकती है? कौमी असम्बली में तो चले, कौमी असम्बली है तो आप इस कॉन्टेक्स्ट में ये वाला इंपॉर्टेंट जुरिसडिक्शन का एस्पेक्ट जो देखना है, तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट होगी जो जुरिसडिक्शनल एस्पेक्ट को डिसाइड करेगी। निजी हाउसिंग स्कीम ईडन गार्डन केस की समाअत हुई। मुतबादल साइट प्लान पर एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी कर दिया। रिवर डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी नोटिस जारी किया है। निजी हाउसिंग स्कीम को DHA को मुकम्मल करने के लिए 6 साल दिए थे। ईडन हाउसिंग सोसाइटी जो DHA अब आज बन चुका है, तो DHA के ज़िम्मे लगाया था कि इस हाउसिंग सोसाइटी को आप मुकम्मल करें। ये जस्टिस मियाँ जस्टिस साकिब निसार साहब थे चीफ जस्टिस, उस वक्त ये मामला आया था टेकअप। 2 साल गुजरने के बाद स्क्वायर 1 पर खड़े हैं। इजाज़ुल हसन ने रिमार्क्स दिए, मुतासिरीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। नई साइट DHA से मुंसलिक है, ये DHA वकील ने कहा। नई साइट 6 साल में डेवलप करके मुतासिरीन को प्लाट दे देंगे। और क्या गारंटी है, अदालत के रिमार्क्स थे कि स्कीम 2 साल में स्कीम के लिए ज़मीन ख़रीद ली जाएगी। जस्टिस इजाज़ुल हसन ने यह बड़ा वाज़ेह तौर पर रिमार्क्स दिए। प्राइवेट लोग मालूम नहीं अपनी ज़मीन फ़रोख्त करते हैं या नहीं, नई साइट का कोई नक्शा या सर्वे करवाया है या नहीं करवाया है। और साइट प्लान को वाज़ेह तौर पर कि पब्लिक अगर कर देंगे तो ज़मीन की कीमतें बढ़ जाएंगी। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी कानून पास होने के बाद मामला से LDA का कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। वकील LDA यानी रावलपिंडी रिवर रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी, रिवर रावी के हवाले से बहुत बड़ा एरिया है जो उसमें आ गया है, तो जो उसके अंदर आएगा तो जुरिसडिक्शन रिवर डेवलपमेंट अथॉरिटी की आ जाएगी, उसमें से LDA की जुरिसडिक्शन आउट कर दी है। ये फ़ायदा है, एडवांटेज है लेने का। निजी हाउसिंग स्कीम के 11,000 से ज़ायद मुतासरीन हैं, और पंजाब हुकूमत रिवर रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी को सुन के मुनासिब फ़ैसला करेंगे। 2 रुकनी समाअत बेंच कर रहा था, समाअत इसकी मुलतवी हो गई है। अब अगला जो अहम केस है वो आपके सामने रखना है। नैब में जो डिले का जो बेस बनाकर कहते हैं कि ट्रायल डिले हो रहा है तो ज़मानत दे दी जाए, मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने फ्रॉड के मुलज़िम आसिफुल्लाह की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी है, और एहतसाब अदालत को डायरेक्शन दी है कि 6 माह में ट्रायल कंक्लूड करे। वकील का जो मुलज़िम के वकील ने मौका 1 साल 9 माह से जेल में है। 73 गवाहान 73 गवाहान है, अब सिर्फ 7 पर जरा हो सकी है। अदालत ने कहा कि 3 साल तक मुलज़िम मफरूर रहा। मुलज़िम ने गैर कानूनी काम किया, लोगों से पैसे इकट्ठे किए। मुलज़िम ने किसी अथॉरिटी या लाइसेंस के बगैर पैसा इकट्ठा किया। जैसे उमर ताब बंदयाल ट्रायल चल रहा है, मेरिट पर ज़मानत नहीं बनती। उम्मीद है यही प्रिंसिपल जो है, ये शहबाज शरीफ का भी जो ट्रायल चल रहा है ना, तो मैं पहले कह चुका हूँ कि शहबाज शरीफ का अगर फ़ैसला चैलेंज किया लाहौर हाई कोर्ट का, अब तो वो 3 रुकनी और 1 रुकनी 4 रुकनी बेंच का फ़ैसला हो चुका है। रेफरी जज के तौर पर जो फ़ैसला किया है, वो फ़ैसला अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो शहबाज शरीफ साहब को लेने के देने पड़ जाएंगे। मुश्किल है शहबाज शरीफ का जो बेल का ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट सस्टेन करे, बहुत कम चांसेस मुझे नज़र आते हैं। ये पोजीशन मैंने आपके सामने सारे की रख दी है, कोर्ट की प्रोसीडिंग ही है। बाकी जो बातें हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो प्रेस रिलीज़ जारी की है
और ख़ास तौर पर असतूर के कॉन्टेक्स्ट में और हामिद मीर के हवाले से कुछ एक दो अदालती ख़बरें और हैं जो आपके साथ डिटेल में डिस्कस करनी है। इजाज़त दीजिएगा अभी। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।